स्वर संधि के भेद। नमस्ते बच्चों, आइए पुनः एक बार आपका भाषा ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बता रहे थे, 3 संधियाँ उसमें हमने बताई थी। तीन संधियाँ बताई थी। आज चौथी संधि है यण संधि। यण संधि, यण संधि का नियम क्या है? जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा उ बड़ा उ का हुआ और री का रा हो जाता है, मतलब हलंत। इसके मतलब क्या है? जब पहले शब्द के अंत में ई, बड़ी, छोटा उ और री आए तो क्रमशः क्या हो जाते हैं? या, वा और रा हो जाते हैं। अब एक एक को हम अलग अलग से आपको अच्छे समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अति प्लस अंत, देखिए अति प्लस अंत है। अति में ता, ती है तो ती का हमने जो ई अलग किया तो ता आधा रह गया, ठीक है। और तो क्या हो गया? आ और ता आधा और आ जुड़ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। इस प्रकार से क्या बन गया? अत्यंत बन गया, ठीक है। एक को समझते जाइए आप लोग। अभी प्लस आगत, अब अभी लिखा हमने, अभी का ई अलग कर दिया तो क्या बन गया? भा आधा बन गया, ठीक है। ई का क्या बन गया? या बन गया। जो इसमें आ की मात्राएं लगा दी तो ऐसे हो गया गत। तो हम लिखेंगे कैसे? भा को ऐसे नहीं लिखते हैं, भा को हम ऐसे लिखते हैं आधा, तो अभ्यागत हो गया, ठीक है। अभ्यागत। अब देखिए नेक्स्ट है देवी अर्पण। अब देवी का हमने बड़ी हटा दिया तो क्या गया? देव आधा रह गया। ई का क्या हमने बना दिया? या हलंत बना दिया। प्लस अर्पण है, ठीक है। प्लस अर्पण। अब इसको शब्द बनाइए। दे वा आधा स्वर होता तो वह पूरा हो जाता, स्वर नहीं है तो वह आधा हो गया। आ का लोप या में होगा तो या पूरा बन गया। देव अर्पण, ठीक है। सखी आगमन। सखी, सखी में बड़ी है तो बड़ी को हटा दिया, बड़ी का क्या बना दिया हमने? या हलंत बना दिया और प्लस आगमन, तो क्या बन गया? खाधा। इस बड़े आ का लोग जो या में किया तो बड़ा या में आ की मात्रा लग गई और गमन, सख्यागमन। सख्यागमन। ऊपर प्लस उक्त। ऊपर में रा में ई की मात्रा है तो रा की ई की मात्रा हटा दी तो राधा रह गया और ई का हमने या बना दिया और प्लस क्या है? उक्त, ठीक है। तो ऊ और पा राधा है और या में छोटे की मात्रा लगा दी और आधा रेफ जो है ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से बन गया ये उपरयुक्त। नी प्लस ऊन। नी में हमने ई अलग कर दिया तो रह गया ना आधा और ई का बना दिया हमने या प्लस ऊन। अब इसको मिला के लिखो ना आधा, या में बड़े की मात्रा लगा दी तो न्यू न बन गया। सखी प्लस उदय। सखी का हमने बड़ी ले लिया तो बड़ी का क्या बन गया? या बन गया और खा आधा रह गया प्लस उदय, ठीक है। तो खा आधा रह गया और या में ये छोटे की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? सख्युदय हो गया, सख्युदय। नदी उर्मी। नदी का बड़ी ले लिया तो आधा ये रह गया, ई का हमने बना दिया या हलंत प्लस उर्मी। देखिए ना दाधा या में ऊ की मात्रा लग गई नद्युर में, नद्युर में। प्रति एक। प्रति ता में छोटी मात्रा है तो हलंत लगा दिया, ई को हमने या बना दिया और प्लस एक, ठीक है। तो प्रा ता आधा ऐसे लिखते हैं, या में एक की मात्रा लगा दी, प्रत्येक मतलब अगला जो स्वर है वही उसकी मात्रा लग जाती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक। नदी प्लस ऐश्वर्य। नदी में बड़ी की मात्रा का हमने या बना दिया प्लस ऐश्वर्य, तो ना दाधा और या है और ए है तो ए की मात्रा इस पर लगा दी नैदश्वर्य,
नद्यैश्वर्य। सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, सु का हमने उ ले लिया, उ के बाद क्या बताया था, वा, क्या बताया था, वा प्लस अच्छ, साधा वा में आ का लोप हो गया, वा पूरा बन गया और सच बन गया। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सा से हमने ऊ हटा दिया, साधा रह गया, ऊ का क्या बताया था, वा हो जाता है प्लस आगत, साधा वा में बड़े आ का लोप हो गया तो बड़ा की मात्रा लग गई प्लस गत, स्वागत। वधु प्लस आगमन, वधु का धा ऊ की मात्रा निकाल ली, हलत लग गया, ऊ का क्या बन गया, वा बन गया प्लस आगमन। आगमन, वध्वा गमन, ठीक है ना। अरे ये री का उदाहरण हमने किया था, प्लस अर्पण दे दे, पितृ प्लस अर्पण, री का उदाहरण पितृ प्लस अर्पण, तो क्या बताया था, री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो देखिए कैसे रा बनेगा, पी ता से री निकाला, ताधा रह गया, री का क्या बन गया, रा हलंत बन गया प्लस अर्पण। अब इसको शब्द बना ले, पितृर्पण, ता और रा मिलकर के त्रा बन गया और आ का लोप हो गया तो त्रा पूरा बन गया प्लस अर्पण, पितृर्पण। तो ये अर्थ संधि के आपको हर तरीके के उदाहरण हमने आपको बता दिया, आशा समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पांचवी संधि है आयात संधि। स्वर संधि की लास्ट संधि है आयात संधि। जब ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का आए का आय, ओ का और का आ हो जाता है। इसको भी आपको हम जो है करके दिखाते हैं किस तरीके से आओ, किस तरीके से आओ बन जाता है। तो देखिए शे प्लस अन है, अब ए के बाद में सामने ए लगा है तो ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हमने क्या बना दिया, आय बना दिया, ठीक, ए का आय बना दिया, सा से ए अलग किया, आधा हो गया और प्लस अन इसमें जोड़ दो, तो शा में आ का लोप हुआ तो शा पूरा हो गया, आ में या का लोप हुआ तो या पूरा हो गया और ना शयन बन गया। गाय प्लस अक, गा से हमने आय अलग किया, आय का क्या बन जाएगा, आय, क्या बन जाएगा, आय, ठीक है, प्लस अक। अब इसको गा में आ का लोप हुआ तो गा, या में आ का लोप हुआ तो या और का गायक बन गया। भो प्लस अन, ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, अव। तो भा से हमने जब ओ अलग किया तो ओ का क्या बन गया, अव प्लस अन, ठीक है। अब भा में आ का लोप हुआ तो भा पूरा बन गया, वा में आ का लोप हुआ तो वा पूरा बन गया, क्या बन गया, भवन। अब पौ, औ का क्या बन जाएगा, औ का आओ बन जाएगा। तो पा से जो औ अलग किया तो पाधा रह गया, औ का हमने क्या बना दिया, आओ बना दिया, ठीक है, प्लस अक। अब इसको मिलाइए, पा में बड़े आ का लोप हुआ तो पा, वा में आ का लोप हुआ तो वा, अक, पावक बन गया, ठीक है। तो ये अयास संधि है, यट संधि, अयास संधि में वही अंतर, ई ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो या और वा और रा बन जाता है। अयास संधि में ए और ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो आय, आय, ओ और आओ बन जाता है, ठीक है ना। तो ये संधियां आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में संधि और समास दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी इसको समझना है। कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।